ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थी हमें ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव हुए उसके विषय में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के जो है क्या क्या प्रभाव हुए। वनस्पति की उत्पत्ति, उनकी वृद्धि का समय और आयु में परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके बढ़ने की वजह से वनस्पति की जो उत्पत्ति होती है उसमें, तथा उसकी वृद्धि का जो समय है उसमें, और उसकी आयु का जो समय है उसमें परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि पहले जो है ग्लोबल वार्मिंग कम था तो वनस्पति की उत्पत्ति अधिक होती थी, उनकी वृद्धि जो है वह तीव्र गति से और जल्दी होती थी, तथा उनकी जो आयु थी वह लंबी थी। और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के साथ साथ जो है यहाँ पे वनस्पति की उत्पत्ति में कमी हुई, उनकी वृद्धि की कमी हुई, तथा उनकी आयु में भी कमी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वनस्पति की उत्पत्ति, उनकी वृद्धि तथा आयु में परिवर्तन हुआ। पक्षियों की अमुक जातियाँ लुप्त हो रही है, उदाहरण स्वरूप गौरैया और गीत। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है पक्षियों की कुछ जातियाँ ऐसी है जो कि लुप्त होती जा रही है, जैसे कि गौरैया और गीत। उसके बाद यह बताया है कि हिमालय की 2000 हिम नदियाँ पिघल गई है। तो यह आगे हमें बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके प्रभाव की वजह से, गर्मी का तापमान बढ़ने की वजह से हिमालय की जो 2000 नदियाँ है उसकी जो है नदियों का हिम पिघल गया है और वह पानी स्वरूप में जो है सरोवर में मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के विषय में बताया गया है। अब हम यहाँ पे जानेंगे हिम नदी में समय समय पर हुए परिवर्तन। तो यहाँ पे जो है आपको हिम नदी में हुए परिवर्तन के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे यह जो चित्र है यह जून जो है 19 जून 2006 का चित्र है। उसके बाद जो है 1 जुलाई 2003 का चित्र है, तथा यहाँ पे जो है 12 मई 2001 का चित्र आपको हिम नदी का बताया गया है। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे अंतिम 10 वर्ष में अकाल, बवंडर, अतिवृष्टि और बाढ़ की मात्रा बढ़ रही है। तो यह हमें बताया है कि जैसे लास्ट जो 10 वर्ष थे, अंतिम 10 वर्ष, उसमें जो है अकाल की मात्रा बढ़ी, अकाल अधिक मात्रा में होने लगे, बवंडर, अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी कुछ प्राकृतिक घटना है वह अधिक मात्रा में बढ़ी है। जहाँ वर्षा अधिक होती थी वहाँ उसकी मात्रा कम हो रही है। राजस्थान और दुबई में भारी वर्षा का अनुभव, चेरापूंजी में अनावृष्टि। तो यह हमें बताया है कि जहाँ वर्षा अधिक होती थी वहाँ जो है वर्षा की जो मात्रा थी उसमें कमी हो रही है। तो राजस्थान और दुबई में जो है भारी वर्षा का अनुभव हुआ, तथा चेरापूंजी में जो है अनावृष्टि हुई। उसके बाद खेती में दलहन का उत्पादन कम हो गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पे जो दलहन होता है खेती में उसका उत्पादन भी कम हो गया। ज़मीन में पानी का स्तर घट गया। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है गर्मी द्वारा जो है पानी शोषित हो जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन में जो पानी है उसका स्तर भी घट गया, यानी कि पानी का स्तर कम हो गया। हिम नदी पिघलने से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। समुद्र किनारे के कटाव का स्तर बढ़ रहा है। तो यहाँ हमें बताया है कि हिम नदी जो है पिघल रही है, बर्फ़ की नदियाँ, जिसकी वजह से समुद्र का जो जल है उसके जल के स्तर में वृद्धि हो रही है, और समुद्र किनारे के जो कटाव है उसका स्तर भी बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से लोग डिहाइड्रेशन और कुपोषण का शिकार बनेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि तापमान बढ़ने से जो है डिहाइड्रेशन और कुपोषण जो है उसका लोग शिकार बनेंगे, क्योंकि उन्हें आवश्यक मात्रा में जो है पानी, अनाज की आवश्यकता वगैरह जो है सभी प्रकार के पोषण वगैरह जो प्राप्त नहीं होगी, इसकी वजह से जो है डिहाइड्रेशन और कुपोषण के लोग शिकार बनेंगे। ऋतु चक्र में परिवर्तन आया है। जाड़े और गर्मी की ऋतुओं की लाक्षणिकताएं बदलेगी। तो यह हमें बताया है कि जो ऋतु चक्र होता है उसमें भी परिवर्तन हुआ है, जैसे कि सर्दी और गर्मी की ऋतु के जो लक्षण थे अब वे भी बदल रहे हैं। गुजरात का समुद्री सतह लगभग 25 सेंटीमीटर बढ़ने से जमीन की क्षारता बढ़ेगी। तो यहाँ हमें आगे बताया है कि गुजरात का जो समुद्री सतह है वह 25 सेंटीमीटर बढ़ने की वजह से ज़मीन की जो क्षारता है वह बढ़ेगी। कृषि उत्पादन में सतत कमी होती जा रही है। तो यहाँ पे जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कृषि का जो उत्पादन है उसमें भी कमी होती जा रही है। ज़मीन वगैरह जो है उसका कटाव हो रहा है, ज़मीन में जो है उपजाऊपन कम हो रहा है। तो इन सब वजह से जो है यहाँ पे उत्पादन में कमी हो रही है। कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू आदि रोगों का प्रमाण भी बढ़ता
जा रहा है। तो यहाँ पे हमें दूसरा बताया गया है कि यहाँ पे जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू जैसे जो है इन सभी का जो प्रमाण है, ऐसे बीमारियों के प्रमाण भी बढ़ते जा रहे हैं। मालदीव, बांग्लादेश, फिलीपाइंस द्वीपों, वेस्ट इंडीज़ द्वीपों और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे डूब जाएंगे। तो यहाँ हमें बताया है कि मालदीव, बांग्लादेश, फिलीपाइंस द्वीप, वेस्ट इंडीज़ द्वीपों और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे जो है ये छोटे छोटे द्वीप वगैरह डूब जाएंगे। उसके बाद आगे बताया है, ग्रीन पीस संस्था के मुताबिक सन 2100 में गुजरात में बसने वाले लगभग 55 लाख लोगों को स्थानांतरण करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें बताया है कि ग्रीन पीस जो संस्था है उसके अनुसार जो है यहाँ पे ईस्वी सन 2100 में जो है गुजरात में बसने वाले जितने लोग हैं उनमें से लगभग 55 लाख जितने लोगों को जो है स्थानांतरण करना पड़ेगा। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण फूल खुशबू खो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि के कारण फूलों में जो खुशबू है वह कम हो रही है। और यहाँ पे आगे हमें बताया है कि मधुचत्ता जो है वह नाम मात्र के रह गए हैं। तो मधुचत्ता वगैरह जो है जो पहले अधिक रहते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है यह केवल नाम मात्र के रह गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के विषय में जाना। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने वाले तत्व। तो यहाँ पे जो है आपको चित्र में बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से तत्व है जो कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने में जो है सहायक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अल्ट्रावायलेट गैस जो है जो कि ओजोन स्तर से होकर पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी आती है, तब यह गैस जो है यह साथ में होती है। इसकी वजह से जो है हमारी पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। उसके बाद में यहाँ हमें बताया है कि फ्रिज में जैसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, उसके बाद यहाँ पे कूलर वगैरह का जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो है कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। फिर कारखानों के धुएं से वगैरह जो गैस निकलता है उसकी वजह से नुकसान होता है। उसके बाद हम एसी वगैरह का यूज़ करते हैं जिसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है प्रमाण सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो इन सब तत्वों की वजह से तथा और ऐसे कई प्रकार के तत्व हैं जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जो है तापमान बढ़ता है। तो अब हम यहाँ पे आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। 7.10 चित्र देखिए और उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उत्सर्जन होता है उसे नोट करें। उसके बाद यहाँ पर जो है विद्यार्थियों आपको सौर ऊर्जा का, उसके बाद पवन ऊर्जा का, पवन सौर ऊर्जा तथा ज्वार भाटा का जो उपयोग है वह जो है किस तरह से होता है उसके विषय में यहाँ पे आपको चित्र बताया गया है कि यह जो है क्या है।